किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप सब देख रहे हैं कि हमारी फसलों पे कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हमें वाइट फ्लाई का अटैक देखने को मिल रहा है, थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है, माइट्स का अटैक देखने को मिल रहा है और भी तरह तरह के कीट हमारी फसलों पे आक्रमण कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सकिंग पेस्ट है यानी कि रस चूसने वाले कीट है, इनका अटैक बहुत ज़्यादा हमें अपनी फसलों के अंदर देखने को मिलता है। और हम तरह तरह की दवाइयों को स्प्रे करते हैं, हम अच्छा केमिकल लाके स्प्रे करते हैं, उसके बाद भी कंट्रोल करना बेहद ही डिफ़िकल्ट होता है। तो देखिए, आपको केवल दवाइयों पर ही फोकस नहीं रखना है कि केवल हमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हम डालते रहे। आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। आपको जो पत्तियां हैं, आपकी फसल की पत्तियां, उनको मजबूत बनाना है, उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि जो कीट है वो आसानी से अटैक ना कर पाए। आपने देखा होगा कि जो फसल जितनी सॉफ्ट पत्तियां होती है, यानी कि अगर वो ग्रोइंग स्टेज में है और उसकी जो पत्ती सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, कीट उसी पर सबसे ज़्यादा अटैक करता है क्योंकि उसको सॉफ्ट पत्ती पसंद होती है जिसमें वो आसानी से हॉल बना लेता है छिद्र करके और उसका जो रस है उसको चूस लेता है। लेकिन अगर पत्तियों को हम हार्ड बना दें, मजबूत बना दें, तो जो कीट है वो आसानी से हमारी फसलों पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र स्प्रे की बात करेंगे जो आपकी फसल की पत्तियों को एकदम मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जिससे कीट व रोग आपकी फसल के अंदर आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। तो आप कोई भी वेजिटेबल्स उगाते हैं, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं हम उन फर्टिलाइज़र की वन बाई वन और भी क्या आपको सावधानी रखनी है यदि आपकी फसल पे कीट का अटैक है, जिससे आपका जो कीट है, इंसेक्ट है, आसानी से कंट्रोल हो। तो वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके साथ साथ देखिए, जो हमारा फंगल इन्फेक्शन है यानी कि फंगस के अटैक को भी रोकता है। अगर हमारी पत्तियां मजबूत होती है, स्ट्रांग होती हैं, तो हमें बहुत बेनिफिट देखने को मिलता है। तो चलिए हम जान लेते हैं फर्टिलाइज़र स्प्रे की कौन कौन से हैं खाद जो हमारी फसलों की पत्तियों को स्ट्रांग बनाने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा आता है जो बहुत अच्छा काम करता है, वो आता है हमारा सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइज़र। आप कोई भी ले लें। सिलिकॉन देखिए हमारी फसल के लिए कोई आवश्यक न्यूट्रिशन नहीं है, आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर सिलिकॉन को हम देते हैं तो इससे हमें 2-3 बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। पहला बेनिफिट्स कि हमारी पत्तियों को मजबूत कर देता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो हमारी पत्तियों के अंदर सेल होती है, यानी कि कोशिकाएं होती है, कोशिका की जो दीवार होती है, यानी कि जिसको हम सेल वॉल अंग्रेजी में कहते हैं, उस दीवार को ये मोटा करता है, मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे जब वो सेल वॉल मजबूत हो जाती है और जिससे फिर हमारा जो पत्तियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है, तो कीट आसानी से हमारी फसल पे अटैक नहीं कर पाता है। तो पहला बेनिफिट उसका यही देखने को मिलता है कि सेल वॉल को मजबूत करता है, यानी कि पत्तियों को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, जिससे कीट व रोग का अटैक हमें कम देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो दूसरा बेनिफिट इसका देखने को मिलता है कि हर तरह के स्ट्रेस से हमारी फसल को बचाता है। जी हाँ, अगर जो सिलिकॉन हमारे फर्टिलाइज़र है, आप बेसल डोज में भी दे सकते हैं, स्प्रे से भी दे सकते हैं, एज यू विश। तो देखिए, अलग अलग कंपनियों के आते हैं। डोज डिपेंड करेगी कि कितना % है, किस कंपनी का है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज डिपेंड करती है स्प्रे में या बेसल डोज में। तो आप इसको कैसे भी दे सकते हैं। इसका बेनिफिट दूसरा ये होता है कि हर तरह के स्ट्रेस से बचाता है। जैसे अभी गर्मी का तनाव है, सूखे का तनाव है, तो उसके प्रति हमारी फसल को बहुत स्ट्रॉन्ग ये कर देता है कि फसल आसानी से सूखे के तनाव में नहीं आती है। फसल किसी भी स्ट्रेस में आसानी से हमें नहीं आने देता है ये हमारी फसल को। तो फसल को मजबूत रख करके हर तरह के तनाव से बचाता है। यदि आपकी मिट्टी के अंदर लवण ज़्यादा है, यानी कि साल्ट ज़्यादा है, तो उसके प्रति भी ये टॉलरेट बनाने का काम करता है। तो ये बहुत अच्छा होता है। आप इसको किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ और फंजीसाइड के साथ कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम दूसरे बेहतरीन फर्टिलाइज़र की तरफ जो पत्तियों को एकदम स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत बनाने का काम करता है। वो है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम जो तत्व होता है बेहद ही ज़रूरी होता है। एक तो ये जितना आप हम देंगे, अगर इसकी बैलेंस मात्रा हमारे प्लांट के अंदर है, तो इसके कई बेनिफिट्स होते हैं। पहला, ये पत्तियों को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, हमारे ओवरऑल प्लांट को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है, जिससे कीट व रोग कम हमें अपने प्लांट पे देखने को मिलते हैं, आसानी से अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, इसकी कमी भी ना होने दें तो आपकी पत्तियां मजबूत रहेंगी और कीट व रोग आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ इसका दूसरा बेनिफिट ये देखने को मिलता है कि अगर हम देखिए नाइट्रोजन प्लांट में देते हैं, नाइट्रोजन देने से क्या है, ग्रोथ तेज़ी से आती है, यानी कि पत्तियाँ एकदम सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं। और दूसरा, नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में प्लांट के अंदर पड़ी रहती है।
तो देखिए सॉफ्ट होने के कारण कीट आसानी से अटैक कर पाता है। यदि हम नाइट्रोजन ज़्यादा दे रहे हैं, पत्तियाँ ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी तो कीट आसानी से अटैक कर पाएगा। दूसरा देखिए पत्तियों के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट फॉर्म में होती है, तो जो हमारा कीट होते हैं उसको भी नाइट्रोजन चाहिए अपनी सेल के डेवलपमेंट के लिए, तो वहाँ से वो नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन पड़ी है उसको सक करता है, तो इसलिए और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं हमारी फसल पे कीट। लेकिन वहीं पर यदि हम पोटेशियम का स्प्रे कर देते हैं, जैसे हमारा NPK 0050 फर्टिलाइज़र आता है, हम एक स्प्रे उसका ले लेते हैं, तो वो क्या काम करता है कि जो नाइट्रेट फॉर्म में पहले तो हमारी पत्तियों को मजबूत कर देगा जिससे कीट अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा पत्तियों के अंदर जो नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन पड़ी है उसको तेज़ी से कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन में। ये जब हम इसका स्प्रे करते हैं पोटेशियम का NPK 0050 का, तो ये हमारे प्लांट के अंदर एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जब एंजाइम एक्टिविटी प्लांट के अंदर तेज हो जाती है तो जो भी हमारे प्लांट के अंदर नाइट्रोजन पड़ी है नाइट्रेट फॉर्म में वो तेज़ी से कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीन में। जब वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है तो सेल डेवलपमेंट तेज हो जाता है, सेल मजबूत होती है, तो इससे हमें कीटों का अटैक कम देखने को मिलता है। तो ये भी बेनिफिट हमारा देता है जो हमारा पोटेशियम है। तो NPK 0050 उसके लिए यूज कर सकते हैं। NPK 0050 में उसके साथ साथ आपको सल्फर मिलेगा। सल्फर भी हमारी फसलों पर माइटीसाइड का काम करता है, फंजीसाइडल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर भी होती हैं, तो ये भी बहुत शानदार है। इसकी आप डोज रख सकते हैं 5 ग्राम पर लीटर, और इसको आप किसी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सल्फर है। सल्फर ज़्यादातर फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है जिससे उनके अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, तो इसलिए हम इसको जब भी देना है आपको सेपरेट देना है, इसके साथ कोई फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड का कॉम्बिनेशन ना करें। और आपको देना ही है तो पहले जार टेस्ट कर लें, उसमें आप देख लें अगर वो नहीं फटता है और उसका pH बैलेंस रहता है तो उसके बाद आप स्प्रे पे जा सकते हैं, अदरवाइज ना जाएं, वरना सेपरेट ही आप इसका स्प्रे करें जो NPK 0050 हमारा आता है। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे फर्टिलाइज़र की तरफ, दूसरे न्यूट्रिशन की तरफ जो हमारी पत्तियों को एकदम स्ट्रॉन्ग करने का, मजबूत बनाने का काम करता है। उसमें आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम बहुत उपयोगी होता है। देखिए सेल वॉल बनने के लिए कैल्शियम बेहद ही ज़रूरी होता है। आपने देखा होगा यदि अभी गर्मियों के अंदर टमाटर की फसल आपने लगाई है तो टमाटर में एक डिजीज़ आता है ब्लूसम एंड रॉट, यानी कि जो हमारा टमाटर का नीचे का भाग है वो गलने लग जाता है, उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। तो ये ब्लूसम एंड रॉट आता है कैल्शियम की कमी के कारण, क्योंकि अगर प्लांट में कैल्शियम की कमी हो जाए तो सेल वॉल नहीं बनती है। सेल वॉल नहीं बनेगी तो सेल ही नहीं बनेगी, तो जिससे सेल डेवलपमेंट रुक जाता है और हमारे फल का विकास वहाँ से रुक जाता है, यानी कि वो नहीं बढ़ पाता है, वहाँ से वो गलन सी उसमें शुरू हो जाती है। तो इसलिए आता है क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी प्लांट में। अगर हम कैल्शियम देंगे तो सेल वॉल बनेगी, क्योंकि कैल्शियम सेल वॉल बनने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। और सेल वॉल बनेगी तो प्लांट का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होगा, फ्रूट का डेवलपमेंट अच्छा होगा और हमारी जो पत्तियां हैं वो मजबूत होंगी, क्योंकि सेल वॉल बनेगी, अच्छे से बनेगी, मजबूत बनेगी तो कीट व रोग आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे, हमारा जो पत्तियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। तो देखिए इसके लिए कैल्शियम को पूरा करने के लिए आप यूज कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का। कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर कैल्शियम होता है 18 पॉइंट कुछ % और कुछ साथ में उसमें 15 पॉइंट कुछ % इसमें नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन भी होती है। तो अब आप कहेंगे कि हम इसके साथ नाइट्रोजन, क्योंकि कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन जा रहा है तो ये तो हमारी पत्तियों को सॉफ्ट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पहले से ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं दिया है तो इसमें बहुत कम मात्रा में 15.5% बहुत कम मात्रा में ये नाइट्रोजन है। तो इतनी नाइट्रोजन तो हमारे प्लांट को चाहिए भी, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। और साथ में कैल्शियम दे रहे हैं तो ये मजबूत करेगा पत्तियों को, तो कोई हमें नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। तो कैल्शियम नाइट्रेट का आप स्प्रे ले सकते हैं अपनी फसल पे, तो इसके भी हमारी पत्तियों को मजबूत करने में बेहतर योगदान होता है, जिससे कीट व रोग हमारी फसल के अंदर कम अटैक कर पाते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब कीट व रोगों का अटैक हो तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को भूल कर भी ज़रूरत से ज़्यादा ना दें, एक बैलेंस डोज रखें। ज़्यादा देंगे तो वही जैसे मैंने बताया समस्या आपके खेत में कीटों की बढ़ती चली जाएगी और आसानी से कीट व रोग कंट्रोल नहीं होंगे। उसके साथ साथ जब भी कीट व रोग आपकी फसल में ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो जब तक आपके कीट व रोग कंट्रोल नहीं होते हैं तो आप अपनी फसल में तब तक कोई भी PGR का उपयोग ना करें। जो PGR जो हमारी फसल को ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, कुछ PGR होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं, तो उसका आप यूज कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रोथ को डेवलप करते हैं, यानी कि ऐसे PGR जो हमारे पौधे के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन को बढ़ाते हैं, जिब्रेलिन हार्मोन बढ़ेगा तो पौधा तेज़ी से डेवलप करेगा, तेज़ी से वृद्धि होगी तो पत्तियां सॉफ्ट होंगी, जिससे कीट व रोग का खतरा बढ़ेगा।
हाँ, ऐसे पीजीआर का यूज कर सकते हैं जो ग्रोथ को रोक रहा है, यानी कि आपको लग रहा है ग्रोथ ज़्यादा है तो वो उस पीजीआर का यूज कर सकते हैं ग्रोथ रोकने वाले को। लेकिन कीट व रोग ज़्यादा है तो ग्रोथ बढ़ाने वाले पीजीआर का तब तक उपयोग ना करें जब तक आपके कीट कंट्रोल नहीं होते। कीट कंट्रोल होने के बाद आप यूज कर सकते हैं। तो इन सावधानियों को यदि आप रखेंगे तो आपका जो कीट है वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा आपकी फसल के अंदर। और आपके अगर आप पहले से जो मैंने फर्टिलाइजर बताए इनको बैलेंस रखते हैं तो कीट व रोगों की समस्या वैसे भी आपको कम देखने को मिलेगी। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।